जय हिंद साथियों, संविधान दिवस की आप सबों को हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज है 26 नवंबर और आज हमारा पूरा राष्ट्र मना रहा है संविधान दिवस। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इतना तो जनरली सबको पता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। जैसे अगर कोई पूछा जाए कि 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी क्यों दी गई, क्यों नहीं 12 अगस्त को, क्यों नहीं 15 सितंबर को, 15 अगस्त को ही क्यों। उसी तरह से सवाल यह उठता है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, दिल लगा कर देखिएगा और एक एक फैक्ट में समझने की कोशिश करिएगा। इससे जुड़ी हुई जो भी संदर्भित बातें हैं मैं आपको सारा बात बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वर्ष 2024 में हम जो संविधान दिवस मना रहे हैं 26 नवंबर को, उसका थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, या इसे आप मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये हमारी परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में भी जानते हैं। जिस संविधान दिवस के बारे में आप जान रहे हैं, उसी संविधान दिवस को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में जानते हैं। तो यह भी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इट्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गया कि भाई हम 26 नवंबर को क्यों संविधान दिवस मनाते हैं। तो इसका उत्तर हमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि 26 नवंबर को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया था जो हमारी संविधान सभा के द्वारा की गई थी। उसी स्मरणोत्सव में, उसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तो तथ्य हमारे पास यह निकल गया। दूसरा इससे जुड़ा हुआ तथ्य यह भी आ गया हमारे पास कि इसी दिन को हम नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग दोस्तों बात करें, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया adopted the Constitution of India which came into effect from 26th of January 1950। आप सभी बच्चों को पता है और अमूमन ये पता होना भी चाहिए अगर नहीं भी है तो, कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, उसे पारित किया और यह संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बात उठती है 26 जनवरी 1950 से लागू होने का कारण क्या है। 26 जनवरी को हम लोग इसलिए जनरली यूज किए थे क्योंकि उसी दिन 1930 में अगर हम लोग बात करें, थोड़े से आज़ादी फ्रीडम स्ट्रगल के समय की बात करें, तो 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। जो हम उस दिन कहते हैं कि भाई पूर्ण स्वतंत्रता की बात अलग जगी थी लोगों के भीतर। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना था, क्योंकि नजदीक का ही समय था। तो एक हमने ऐसी तिथि चुनी जो इतिहास में हमारी आजादी के मूल्यों को संजो करके रखती हो। तो इसलिए 26 जनवरी का तिथि जो है डिसाइड किया गया था संविधान के लागू होने का। तो दो तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कभी कोई पूछे संविधान बना कब, तो 26 नवंबर को बना, 26 नवंबर 1949 को। और अगर आपसे कोई पूछे संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। हालांकि एक नॉर्मल सा फैक्ट आपको यह भी बता देता हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुल 15 जो अधिनियम थे वह उस समय एंटरिम तौर पर यानी अंतरिम के तौर पर जो है उसे लागू किए गए थे। जो हमारा एक्चुअल जो हम संविधान की बात करते हैं, वह संविधान बेसिकली पूरी तरह से या पूर्ण रूप से अगर कहें तो वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। तो इस तथ्य को, इस फैक्ट को ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगर आगे बात करें, कब से आखिर इसको अनाउंसमेंट किया गया कि हम जो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्या आजादी के समय से ही, क्या 1950 से? जी नहीं, यह बात आती है 2015 की। जी हाँ दोस्तों, 2015 की बात है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 19 नवंबर 2015 notified the decisions of government of India
to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote Constitution values among citizen। यानी लोगों के बीच में जो संवैधानिक मूल्य है उसको प्रमोट करने के लिए 19 नवंबर 2015 को जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसने घोषणा किया क्या कि अब से प्रत्येक 26 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा। तो यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। यानी पहला अगर संविधान दिवस सेलिब्रेशन की हम बात करेंगे ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर, तो वह 2015 से शुरू होता है। पहला कब से शुरू हो गया आधिकारिक तौर पर? 2015 से शुरू हुआ है, क्योंकि घोषणा हुई है हमारे पास अगर बात करेंगे तो 19 नवंबर 2015 को, तो 2015 से आधिकारिक तौर पर यह चल रहा है। इससे पहले 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते थे। इसी बीच में आपको बता दूं कि पिछले कुछ अगर वर्षों की बात करें तो भारत में कई नई तिथियों का भी जो है विमोचन हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 23 जनवरी को, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस है। ठीक इसी प्रकार से 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। और 25 जून को भारत सरकार ने घोषणा किया है कि भाई हम लोग इस दिन जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कुछ तिथियां हैं जो आपको अभी रीसेंट जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, रीसेंट डेवलपमेंट जो चल रहा है, इसमें आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा और आगे हम लोग जानते हैं पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों हम लोग आखिर संविधान दिवस को मनाते हैं, क्या इसके पीछे का पर्पस है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? तो आप देख सकते हैं यह दिवस ना केवल संविधान को अपनाने को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि यह दिन हमें अपने संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह केवल ये नहीं बता रहा है कि इस दिन आपका संविधान पारित हुआ था, इस दिन आपका संविधान को स्वीकार किया गया था, बल्कि यह भी बता रहा है कि हमारे संविधान के मूल्य क्या हैं, हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं, और हमारे जो संविधान सभा के जो विशिष्ट लोग थे, गणमान्य लोग थे, उन्होंने किन आदर्शों और मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में इस संविधान को रचा था और गढ़ा था। तो उन आदर्शों का जो हमारे भीतर एक कह सकते हैं कि अलग या उसकी बाट संजोने का जो हमारे पास एक मूल्य है, उसी मूल्य का नाम 26 नवंबर के दिन घोषित किया गया है कि संविधान दिवस मना करके कम से कम आपको ये मूल्य तो याद रहे, उन आदर्शों पर आप चलने की बात तो कर सकें। इसके अतिरिक्त यह उन आदर्श संस्थापकों के योगदान को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्र को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिर हम कैसे भूल सकते हैं उन लोगों की, उन हमारे राष्ट्रवादियों की, जो नेशनलिस्ट लोगों ने आखिर संविधान सभा में जा करके भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विशिष्ट संविधान की रचना की। तो उनके मूल्यों, उनके आदर्शों की भी हमारे भीतर एक तरह से कह सकते हैं याद संजोने का नाम 26 नवंबर है, यानी संविधान दिवस है। थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बात करें तो भाई कुछ अगर फैक्ट की बात करते हैं भारतीय संविधान को लेकर के, तो क्या है कुछ अनोखे फैक्ट्स या कुछ अनसुलझे या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। हालांकि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और जो उनकी अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी, उसका संविधान में एक अहम रोल रहा है। इसी कारण से भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, बाबा साहब अंबेडकर को चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं कि भारत में संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वह वामपंथी नेता थे मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय, जिन्होंने भारत में प्रत्यक्ष तौर पर सबसे पहली बार डायरेक्टली अगर बात करिए तो 1934 में संविधान सभा की डिमांड की थी। हालांकि इनसे पहले अगर बात करें तो एक पार्टी के स्तर पर, एक राजनीतिक दल के स्तर पर जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी ने इसकी डिमांड कर चुकी थी। बट अगर व्यक्तिगत इंडिविजुअल एफर्ट के हिसाब से देखें तो एम.एन. रॉय पहले पर्सन है जिन्होंने इसकी डिमांड की थी। अगर हम लोग बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहा जाता है
कि भारत का जो संविधान है, यह संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे जो है व्याख्यायित संविधान है, जो किसी संविधान सभा के द्वारा रचित किया गया था। तो अपने आप में यह भारतीय संविधान की एक अभूतपूर्व जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उल्लेखनीय इसका एक रोल है, उल्लेखनीय इसका एक महत्व है कि पूरे विश्व में सबसे व्यापक संविधान के तौर पर भारत के संविधान की गिनती की जाती है। कुछ और इसमें जाने तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को कानूनी तौर पर बाध्यकारी तो हो गया, लेकिन लागू कब से यह हुआ है? 26 जनवरी 1950 से, जिसकी चर्चा हम कुछ समय पहले कर चुके हैं। आगे अगर बात करते हैं कि 26 जनवरी की तारीख का क्यों विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1930 में हमने क्या किया था, तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम आपसे अब पूरी तरह से आजादी चाह रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ और तथ्यों के भीतर, तो 24 जनवरी 1950 वह तिथि है जिस दिन संविधान सभा का आखिरी दिन था। जो संविधान सभा संविधान बनाने के लिए कार्य कर रही थी, उसका आखिरी जो मीटिंग था, लास्ट मीटिंग था, वह 24 जनवरी 1950 था। तो संविधान सभा के अंतिम सत्र के दौरान प्रत्येक सदस्य, ईच एंड एवरी मेंबर ने क्या किया, संविधान पर 2 बार हस्ताक्षर किए। एक बार हिंदी में हस्ताक्षर हुआ और एक बार अंग्रेजी में। यह भी ध्यान में रखना है आपको। जितने भी पर्सन उसमें मौजूद थे, उन सारे पर्सन ने क्या किया, तो संविधान पर 2 बार हस्ताक्षर किए हैं। एक हस्ताक्षर उनका हिंदी में होता था और एक हस्ताक्षर अंग्रेजी में होता था। जब मूल संविधान की हम बात करेंगे, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। किसमें थी? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और अगर वर्तमान में बात करेंगे, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, हालांकि प्रस्तावना पहले से भी थी, प्रस्तावना अब भी है, और 25 भाग हो गए हैं। अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। ठीक है, 4 अनुच्छेद और बढ़ने की संभावना है और 12 अनुसूचियां एवं 5 परिशिष्ट शामिल हैं। और वर्तमान स्वरूप में अगर देखा जाए, तो भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं और 106वां जो संशोधन है वह 2023 में किया गया था, जिसके द्वारा महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 1/3 सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 106 संशोधन अभी तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की 3 विशेष प्रति, 3 स्पेशल कॉपी जो है संसद का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय है, उसमें 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा विशेष हीलियम से भरा बक्सा में सुरक्षित रखा गया है। हीलियम का यूज इसलिए किया गया है ताकि उस पर खराबी ना आ पाए। वह बता रहा है क्या कि कैसे हमने अपनी जो परंपरा है, यह संविधान का जो हमारा मूल्य है, या जो उस समय हमने संविधान को बनाया था, उसे एक विरासत, एक तरह का हेरिटेज का हमने रूप देने के लिए उसको संभाल करके रखा है। तो ध्यान रखना है कितनी कॉपियां रखी हुई हैं, 3 स्पेशल कॉपी रखा हुआ है, 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा हीलियम से भरे हुए बक्से में। मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, दोनों कॉपी पर हस्ताक्षर किए थे। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था। आपको पता है कि प्रेम बिहारी रायजादा वह पर्सन है जिन्होंने अपने सुंदर हाथों से क्या किया था, मतलब कॉलीग्राफर थे और उन्होंने संविधान को लिखा था। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि एक उन संविधान की जो रचनाकार हैं, जो खास करके तो हम लोग कह सकते हैं उसमें डिजाइन वगैरह जो बनाया गया है, तो शांति निकेतन के कलाकारों ने उसका डिजाइन यानी साज सज्जा जो है सुसज्जित की है। तो यह भी याद रखने की बहुत बड़ी बात है हमारे संविधान सभा को लेकर के। आगे अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान पर एक अक्सर जनरली आरोप लगाया जाता है कि यह उधार का थैला है, क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कई सारे देशों से हमने क्या किया है, तथ्यों को लिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये एक आरोप है। अगर आप भारतीय संविधान को अच्छे से देखें, भारतीय संविधान को अगर अच्छे से समझें, तो आपको जब पढ़ने के बाद यह पता चलेगा कि ठीक है, हमने चीजों को इंस्पिरेशन के तौर पर तो लिया है, प्रेरणा के तौर पर हमने लिया है, यानी हम विश्व के अन्य जो संविधान है उससे प्रेरित तो हुए हैं और प्रेरणा लेकर के अपने देश के संविधान में हमने उसको जगह तो दी है। लेकिन विशेष बात क्या है, उस विशेष तथ्य की मैं आपसे पुष्टि कर देता हूं। विशेष बात यहां पर यह है कि इतना सारा कुछ होते हुए भी हमने क्या किया है, उन जो भी मूल्य हमने लिए हैं, जो भी विशेषताएं हमने ली है, उसे भारतीय ढांचे में
भारतीय जरूरतों के अनुसार से, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की परिस्थितियों के मद्देनजर हमने उसमें संशोधन किए हैं और तब जाकर के हमने उसको रखे हैं। इसी कारण से आज देश की आजादी को इतने बरस हो चुके हैं, संविधान को लागू हुए लगभग अगर आप देखिए 74-75 साल हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको यह तथ्य समझ में आ जाए कि भारत अखंड स्वरूप में आज तक बना हुआ है। अमेरिका का संविधान बनने के बाद अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति भी आ गई थी। कुछ ही वर्षों के भीतर अगर बात करें तो जितना हमारा संविधान का समय हो रहा उतने में तो वहां गृह युद्ध भी आ गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कंडीशन अभी तक नहीं उभर पाया है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, उधार का थैला इसको ना कहा जाए, हमने इंस्पिरेशन ली है, हम इससे इनकार नहीं करते, हमने प्रेरणा ली है। बट प्रेरणा लेना कोई पाप नहीं है। प्रेरणा अगर हमने ली है और उन प्रेरणा के आधार पर हमने अपने मूल्यों को संजोया है भारत की परिस्थितियों के मद्देनजर, तो यह कहीं से भी कोई गलत नहीं है। भारतीय संविधान के अंतिम पाठ को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा और इसी कारण कहा जाता है कि इतना लंबे समय तक, चूंकि विविधता भारत में भरी है, तो हर एक वर्ग, हर एक मूल्य, हर एक क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संविधान में क्या रखा गया है, मूल्यों को तरजीह दी गई है, जिसके आधार पर इतना ज्यादा समय लगा और इतना विस्तृत संविधान तैयार हो पाया। लेकिन अब जो वर्तमान स्वरूप हमारा संविधान का है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और समय के साथ उसमें संशोधन की भी जो विचारधारा रखी गई है, जो व्यवस्था की गई है, उसे और भी अनोखा बताती है। अंततः अगर बताऊं तो भारत का संविधान अपने निर्माताओं की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और सामूहिक दृष्टि का प्रमाण है। इसे हम लोग यूं ही नागवार नहीं कर सकते कि भाई ये साफ तौर पर क्या बता रहा है, ये विजडम, फोरसाइट और कलेक्टिव विजन का ये एक तरह से कह सकते हैं ढांचा है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें, अपने संवैधानिक आदर्शों को अपने दिलों में संजोए रखें और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। और जैसा कि मैंने कहा, हमारा संविधान, हमारा गौरव, हमारी प्राइड जो है, ये संविधान को लेकर के हमें चलना है और उसी संविधान के आधार पर आगे हम लोग बात करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो एक बार फिर से हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे आप सभी को, संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। थैंक यू।